राम कुमार और मैं आज को पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को केमिस्ट्री क्लास 9th की। एंड इन दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री दैट इज नोन एज द मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो जब हम मैटर इन सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, आज हम लोग 3 टॉपिक्स को सबसे पहले इस बार कवर करेंगे अभी। दैट इज मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? नेचर ऑफ मैटर, मैटर का नेचर क्या होता है, एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इन 3 टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे इस स्लाइड में। तो बात करते हैं सबसे पहले मैटर। अब आज की साइंटिफिक डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो मैटर इज समथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। एनीथिंग, कोई भी चीज जिसमें मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, दैट इज नोन एज मैटर। मैं भी मैटर हूं, जगह घेर रहा हूं। ये पेन है, ये भी मैटर है क्योंकि इसमें कुछ मास है, वजन है। एंड जब मैं इसे अपने पाम पे रखूंगा, हथेली पे रखूंगा, तो ये कुछ जगह भी घेर रहा है, दैट इज मैटर। बट अर्ली टाइम से मैटर के कॉन्सेप्ट कुछ डिफरेंट थे। तो मैटर वॉज बिफोर कंसिडर एज द 5 एलिमेंट्स, दैट वॉज अर्थ, स्काई, फायर, वाटर। These or one more was there, that is been considered as the earth. Basically that is land only. तो basically हम देखें तो air, earth, fire, sky and water, these are the 5 elements which was considered as a matter earlier one. तो scientific systems के हिसाब से जैसे जैसे improvement हुआ, now it is been considered matter is anything which has mass and occupy space. ये definition है आपकी, और ये आपका matter की definition आपके एग्जामिनेशंस में 1 मार्क्स के क्वेश्चन के फॉर्म में आती है। व्हाट इज मैटर? रिमेंबर दिस। ये आपके हाफ ईयरलीज में आए, फाइनल्स में आए, कभी भी आए, बट ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन श्योरली आपके साथ एक एडअप हो गया है। टेक केयर, जब भी मैं आपको कोई भी टॉपिक बताऊंगा उसके साथ एडिशनल आपके क्वेश्चन ही बता दूंगा कि उस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, सो दैट योर स्टडी बिकम ईजी। तो हम लोगों के यहाँ या मेरे यहाँ होने का मेन मोटो क्या है कि आपकी पढ़ाई जो है वो ईजिली हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की। तो मैटर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। मैटर मींस एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। फॉर एग्जांपल, रिकॉल करो चीजों को। यस, दिस पेन इज आल्सो मैटर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बोर्ड, दिस इज आल्सो मैटर। यस, योर बुक इज ऑब्वियसली मैटर। ग्लास वही मैटर है। आपके पास अगर कोई चीज रखी हुई है, नोटबुक है, पेंसिल है, इरेजर है, दैट इज आल्सो मैटर बिकॉज यस, एब्सोल्युटली राइट, उसके अंदर मास भी है, वजन भी है उसमें थोड़ा सा, और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। दैट्स गुड। नाउ अगर हम बात करते हैं अब सेकंड पॉइंट की, नेचर ऑफ मैटर। मैटर का नेचर क्या है? जब भी हम कहीं बात करते हैं नेचर की, तो मैटर को बेसिकली हम 2 फॉर्म्स में कंसीडर करते हैं। एक उसके फिजिकल फॉर्म में और दूसरा उसके केमिकल फॉर्म में। Actually, right now in this chapter we are going to learn about the physical nature of matter. Chemical nature हम अगर further chapters में पढ़ेंगे, पर मैं आपको बेसिक चीज बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हम फिजिकल नेचर की बात करते हैं तो फिजिकल नेचर मीन्स वो कोई भी फॉर्म जिसको हम महसूस कर सकते हैं फिजिकली, जैसे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है, दैट कम्स इन द फिजिकल नेचर। और अगर हम केमिकल नेचर की बात करते हैं तो केमिकल नेचर में आता है कि क्या वो एलिमेंट है, आइदर इट इज एन एलिमेंट, कंपाउंड और अ मिक्सचर। तो दिस केमिकल प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू, केमिकल नेचर ऑफ मैटर वी आर गोइंग टू लर्न इन द फर्दर चैप्टर्स। डोंट यू वरी अबाउट दैट, मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल नेचर की बात करते हैं। तो जैसा भी मैंने बताया फिजिकल नेचर में कि पार्टिकल्स कैसे हैं। अब आप बोलेंगे अभी मैटर की बात करें तो पार्टिकल कहाँ से आ गया? तो वी सिंपली नो अबाउट दैट। एक छोटी सी एग्जांपल ले लो। एक ब्रिक है, एक ईंट है जिससे मकान बनाते हैं, द रेड ब्रिक। वो ब्रिक भी एक मैटर है, बट वो बनी कैसे है? सैंड से। सैंड से या सॉइल पार्टिकल से। सॉइल क्या है? उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स है, दे आर द पार्टिकल्स व्हेन दे कंबाइन टुगेदर टू मेक अ ब्रिक। एक सिंगल ब्रिक बनाती है। तो ब्रिक भी एक मैटर हो गई। और ब्रिक जिस चीज से बनी हुई है वो सैंड और यू कैन से सॉइल, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनसे मिलकर बनी है। तो दीज आर आल्सो मैटर एंड दिस इज आल्सो मैटर। तो बहुत सारी चीजें मिलकर एक बड़ी एंटिटी को बना दिया, दैट इज। तो पार्टिकल मींस द स्मॉलर पार्ट ऑफ द मैटर। तो हमें कैसे पता चलता है कोई भी चीज किस पार्टिकल की बनी हुई है, उसका नेचर कैसे है? तो सिंपल सी बात है, अगर हम आपके और अपने और हम अपने सराउंडिंग्स की बात करते हैं, बहुत सिंपल चीज है, बेसिक फंडा है, आप क्लियर कर लीजिए इस चीज को।
किसी भी सब्सटेंस, दैट मीन्स इन द नॉन लिविंग वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट यूनिट कम्स एज अ एटम। तो सबसे पहले मैटर, मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल से। और पार्टिकल्स किससे बने हुए हैं? एटम से। दैट मीन्स द स्मॉलेस्ट एंटिटी इज एटम and the bigger one, whatever the matter we are having in our surrounding, that is the bigger entity. लिविंग वर्ल्ड में अगर इस चीज को लेके आते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो होती है हमारी सेल। दिस इज इन द नॉन लिविंग वर्ल्ड एंड दिस इज इन द लिविंग वर्ल्ड। सेल से जब बनते हैं तो क्या बनते हैं? टिश्यू बनता है। टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गेनिज्म। ये हमारा अलग कंटेंट है, ध्यान रखेंगे। दिस कम्स इन द बायोलॉजी, दैट मीन्स विद द लिविंग वर्ल्ड। राइट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द केमिस्ट्री एंड दिस इज देयर इन द केमिस्ट्री। अब अगर बात करते हैं तो पार्टिकल्स हैं कैसे, तो बहुत सिंपल है। छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स है, छोटे छोटे से एक्टिविटीज है जो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। इन एक्टिविटीज को अगर हम लोग आगे फर्दर करते हैं, फॉर अ शॉर्ट नोट मैं जो बोर्ड को इरेज करता हूँ, ये थोड़ा सा पोर्शन है दैट विल बी देयर। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया है, तो इसलिए मैं इस पोर्शन को इरेज करता हूं ताकि मैं आपको आगे समझा सकूं। अब हमने बात की है फिजिकल नेचर की। जब फिजिकल नेचर की बात करते हैं तो वी नीड टू नो अबाउट दैट व्हाट टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, व्हाट आर अ मैटर मेड अप ऑफ। तो इसको एग्जांपल करने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है। हमारे पास शुगर घर में होती है, सॉल्ट भी घर में होता है, और कांच के गिलास भी हैं जिसे हम ग्लास टम्बलर कहते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप आधे गिलास पानी भर लेंगे और उसमें आप 1 स्पून शुगर डालेंगे। अब बहुत सिंपल सी चीज है, प्लीज रिकॉल दिस। ये एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है आपका, और इट मे बी विद द एक्सपेरिमेंट फॉर 2 मार्क्स। सो रिमेंबर अबाउट दिस, जो बता रहा हूं मैं आपको। आपने ग्लास में पानी लिया और उसमें 1 स्पून शुगर और सॉल्ट, दोनों में से कोई भी एक चीज डाल दी। तो जब आप शुगर या सॉल्ट डाल रहे हैं तो जहां तक पानी है पहले आप वहां पे मार्किंग कर लीजिए। आपने देखा है कि मार्किंग में पानी यहां तक है। जैसे ही आपने शुगर ऐड की इसके अंदर, वाटर लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, बिकॉज शुगर इज इन द सॉलिड फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। शुगर का, वाटर का लेवल हमारा शुगर डालते ही बढ़ गया। बट नाउ व्हेन यू स्टिर इट, जब आप उसको मिलाते हैं, स्टर करते हैं, मिलाते हैं, तो जो लेवल था, जो बढ़ गया था लेवल, वहां पे आप मार्किंग करेंगे। और स्टर करने के बाद क्या देखेंगे? मिलाने के बाद क्या देखेंगे? वाटर लेवल अब आपका दोबारा उसी कंडीशन में आ गया जहां पे आपके पानी का पहला कंडीशन था। यानी पहली मार्किंग पे ही आपका वाटर ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगा। तो चीनी कहां गई? शुगर कहां चली गई? शुगर के पार्टिकल्स कहां चले गए? तो यहीं पे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स का भी आता है। तो फर्स्ट वी आर फिनिशिंग विद दिस। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, बता सकते हैं कहां चला गया? दैट्स गुड। आपने 8th क्लास में पढ़ा है इस चीज के बारे में। डोंट वरी अबाउट दैट। अगर जो प्रीवियस क्लासेस का आपको याद नहीं आएगा, मैं आपको रिकॉल कराता चलूंगा। अगर हम इसी को दूसरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखेंगे तो ये आपके शुगर है। सॉरी, अब वाटर मॉलिक्यूल पहले हमारे यहाँ, तो वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम पहले। और जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल में हमने शुगर जो डाली थी उसको डिसॉल्व किया, तो स्मॉल जो डॉट्स दिखा रहा हूं मैं आपको, ये शुगर मॉलिक्यूल्स के हैं, यानी आप कह सकते हैं शुगर पार्टिकल्स के हैं। दैट मीन्स जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस था, दैट वाज बीन कवर्ड बाय द शुगर इन द फॉर्म ऑफ इट्स सॉल्यूशन। तो अब क्या हुआ आपका कि शुगर ने स्पेस कवर कर ली। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जब आप बात करेंगे तब आपका कैरेक्टरिस्टिक ये भी आ जाएगा कि whatever the matter is there, that matter has space between them। पर अब बात करते हैं कि हाउ स्मॉल द पार्टिकल्स आर, हाउ स्मॉल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर। मैटर के जो पार्टिकल्स है वो कितने छोटे हैं। इसके लिए एक और आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप लोगों के पास होली का कलर रखा हो, या घर में कोई फूड कलर हो, या कोई भी एक ऐसी चीज, या वाटर कलर का थोड़ा सा क्रिस्टल आप ले लीजिएगा, फाइन क्रश कर लीजिएगा उसको पाउडर फॉर्म में। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में आप क्या करेंगे? दीज ऑल थिंग्स आर देयर टू अंडरस्टैंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये ध्यान रखिएगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर को अंडरस्टैंड करने की चीज है ये। अब आपने क्या किया? एक ग्लास टम्बलर लिया, उसमें आपने वाटर डाला हुआ है ना। एक्सपेरिमेंट तो वैसे पोटेशियम परमैंगनेट का है। आप इसमें कोई भी कलर सब्सटेंस ले सकते हैं। आप होली का कलर भी ले सकते हैं,
फूड कलर भी ले सकते हैं। तो आप एक पिंच यानी एक चुटकी इसमें वो कलर डालेंगे। सपोज आपने रेड कलर डाला इसमें और आपने इसको डिसॉल्व कर दिया। नाउ दिस वन विल बी हैविंग अ रेड कलर वाटर सॉल्यूशन। आपको 4 टम्बलर्स और लेने हैं, 4 ग्लास और लेने हैं और उसमें भी 100 ml वाटर, जैसे आपने पहले वाटर भरा था जितना उतना ही पानी इसमें भी कर लेंगे आप। अब हम लोग ये प्रूव करने जा रहे हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कितने छोटे होते हैं, हाउ स्मॉल दे आर। आपने इसमें से 1 स्पून पानी को निकाला और वो 1 स्पून आपने इसमें डाला और स्टिर कर दिया, तो क्या देखेंगे यहां पे लाइट कलर ऑफ रेड विल बी देयर, यू कैन से समहाउ डार्क पिंक। और फिर आप इसमें से 1 स्पून लेके इसमें डालेंगे, फिर कलर थोड़ा फेड होगा, फिर डालेंगे, फिर फेड होगा, फिर डालेंगे आप 1 स्पून। तो लास्ट वाले क्लास टम्बलर में क्या देखेंगे, बहुत ही लाइट पिंक कलर का जो है सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो क्या था यहाँ पे वही कलर डार्क फॉर्म में था और यही यहाँ पे लाइट फॉर्म में आपको दिख रहा है। व्हाट इट मींस, दिस मींस द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। हमें यहां भी वही पार्टिकल ऑफ मैटर महसूस हो रहे हैं, बट हमने 1 स्पून 1 स्पून 1 स्पून एंड 1 स्पून करके डाला, तो 100 ml में भी उस पार्टिकल्स को हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। दैट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल बियॉन्ड अ इमेजिनेशन। हमारी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड हैं, वो इतने छोटे हैं, इतने माइक्रोस्कोपिक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर आप स्टडी करेंगे जो जैसे साइंटिस्ट करते हैं तो आप इन पार्टिकल्स को देख सकते हैं। सो रिमेंबर अबाउट दैट। तो हाउ स्मॉल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, 1 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी गुड। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल बियॉन्ड अ इमेजिनेशन, वेरी गुड। नाउ अभी तक हमने 2 टॉपिक्स को लिया हुआ है जिसमें अभी बेसिक फंडास क्लियर हो रहे थे आपके। बेटा देखो सीधी सी बात है, बच्चे 2 चीजों का तो हमेशा ध्यान रखेंगे। केमिस्ट्री इज समथिंग विच पीपल आर थिंकिंग इट्स वेरी टफ, बट अगर आप उसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी इजी, इट विल बी एज सिंपल यू कैन नॉट एबल टू इमेजिन। क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक द अनदर टॉपिक दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल। अब हमारे ये जो 2 एक्सपेरिमेंट थे, इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारे पार्टिकल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी, हमने जब शुगर सॉल्यूशन बनाया था, यानी कि वाटर में हमने शुगर डाली थी, तो क्या हुआ था? एब्सोल्युटली राइट, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में शुगर पार्टिकल्स ने अपना स्पेस कवर कर लिया था इन द डिसॉल्व फॉर्म। दैट मींस कोई भी मैटर हो, दे आर हैविंग द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम, यानी कि molecules have space between them। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जगह होती है। क्लियर? तो इसके बेसिस पे हम लोग फर्दर स्टडीज करते हैं। आगे की जो आपके टॉपिक्स है वो आएंगे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। दैट्स वेरी गुड, वी लर्न दैट लेटर। और आपने पहले भी प्रीवियस क्लास में 8th क्लास में पढ़ा है इसको, बट आई जस्ट टेक केयर अबाउट दैट कि अगर कोई चीज अगर नहीं आती है तो मैं उसको कंसीडर करके चलूंगा। नाउ द सेकंड वन, हमने जिस टाइम सेकंड एक्सपेरिमेंट किया था उस टाइम अगर हमने कलर को वाटर टम्बलर में ग्लास के पानी में डाला था ना, 100 ml में, पोटेशियम परमैंगनेट हो या आपका होली का कलर हो या आपका फूड कलर हो, कुछ भी हो, 1 पिंच डाला था। तो अभी आप क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे, ग्लास में आप चिली फ्लेक्स को डाल देंगे। कीप द ग्लास स्टिल, उस ग्लास को आप हिलने नहीं, पानी को हिलाएंगे नहीं बिल्कुल भी, टेबल पे बिल्कुल स्टिल रखेंगे। और थोड़ी देर के बाद आपको जब लगे देखने के बाद कि हाँ पानी में जो ग्लास में पानी है वो हिल नहीं रहा है, आप चिली फ्लेक्स डाल दीजिए। चिली फ्लेक्स डालने के बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, डू यू नो? चलिए एक्सपेरिमेंट बाद में करना, मैं बता देता हूं कि आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके जो फ्लेक्स हैं, यानी कि जो छोटे छोटे दाने हैं मिर्ची पाउडर के, वो कंटिन्यूअसली रैंडमली मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। दैट मीन्स व्हाट? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज ऑलवेज एंड कंटिन्यूअसली मूविंग, लगातार घूमते रहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। द रैंडम मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन zigzag मैनर इज नोन एज ब्राउनियन मोशन।
1 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आ गया आपका कि व्हाट इज ब्राउनियन मोशन. तो क्या आएगा? इट्स अ पार्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा आपका द particles of matter keeps on continuously moving in a random zigzag motion is known as Brownian motion. Clear? यानी particles of matter लगातार मूव करते रहते हैं. They never been there still. Even though अगर आप solid particle की बात करते हैं, they keep on vibrating. हमें आवाज नहीं आती है उसकी. कभी भी अगर इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, कुछ मत करिए, अपने घर की वॉल से जो सीमेंटेड वॉल है, पेंटेड वॉल है, उसे कान लगा के खड़े हो जाइए. क्या ऑब्जर्व करेंगे? हल्की सी हमिंग साउंड, बहुत फाइन हमिंग साउंड महसूस होगी. दैट इज व्हाट द मॉलिक्यूल्स, एयर पार्टिकल्स आर गेटिंग हिट एंड दैट वाइब्रेशन इज बीन कीप ऑन मूविंग इन द. बहुत छोटे छोटे से एग्जांपल्स हैं, बहुत छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट हैं. आप खुद भी कर सकते हैं. केमिस्ट्री इज नॉट दैट मच टफ. आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, इट्स वेरी इजी. बट आप अगर इंटरेस्टेड रहे इसमें, अगर आप समझने की कोशिश करें तब. क्लियर? तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल हो गया. दैट मींस व्हाट? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. अब थर्ड पार्ट आता है इसका. तो थर्ड पार्ट में क्या है आपका? ग्लास. चलिए एग्जांपल देता हूं. ग्लास में आपने पानी भरा, नेक तक फिल कर दिया. नेक मींस उसके ऊपर रिम तक, जो ब्रिम है वहां तक आपने फिल कर दिया. तो क्या वाटर उस ग्लास से अपने आप बाहर टपक जाता है या बाहर जंप कर जाता है? इज दैट? करके देखना है. ठीक है, मेरे इस लेसन के बाद आप करके देखिएगा एक्सपेरिमेंट. नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा? वो तो लिक्विड है, इजिली मूव कर रहा है. चिली फ्लेक्स मूव किए थे आपके पार्टिकल्स के साथ, वाटर पार्टिकल के साथ, फिर वो बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल. दैट मींस all the particles of matter, they are having very good a force of attraction between them. हर एक पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं और रिपल भी होते हैं. दैट मीन्स कीप ऑन कंटिन्यूअसली बाउंड टू ईच अदर. यही तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें फर्दर नेक्स्ट टॉपिक्स को एलोबरेट करने में हेल्प करेंगे. स्पेस बिटवीन देम, कंटिन्यूअसली मूविंग, एंड दे आर हैविंग अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. यहीं से हमें पता चलता है कि सब्सटेंस कौन सा सॉलिड है, सब्सटेंस कौन सा लिक्विड है, और कौन सा गैसियस स्टेट में है. क्लियर? तो टिल नाउ वट एवर द टॉपिक्स वी हैव कवर्ड, मैं कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूं, आप पेन डाउन कर लीजिए, जॉट डाउन कर लीजिए और उसके आंसर ढूंढिए. नहीं होगा तो हम नीचे अपने नंबर देंगे, व्हाट्सएप नंबर, तो आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं. आप मैसेज ड्रॉप कर देंगे तो आपको आंसर रिवर्ट हो जाएगा. सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बोला था जो आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, व्हाट इज मैटर? क्लियर? गिव द आंसर विद एग्जाम्पल. सो व्हाट इज मैटर? मैटर इज समथिंग, एनीथिंग which can occupy space and has mass is known as matter. For example, a pen can be a matter, eraser can be a matter, your book can be a matter, your pen holder can be a matter, your pencil box will be a matter. Clear? Now the second question was there, what are the nature of matter, or what are the physical nature of matter? What is the physical nature of matter? Physical nature की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. क्लियर? और फिर उसकी बात आप करेंगे कि पार्टिकल्स में इट मे बी अ सॉलिड, इट मे बी अ लिक्विड, और इट मे बी अ गैस. क्लियर? नाउ अगर अनदर क्वेश्चन वुड बी देयर, हाउ कैन यू प्रूव दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल? तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था आपको पोटेशियम परमैग्नेट का, यानी कि वाटर में कलर डालने वाला और टम्बलर में शिफ्ट करने वाला. That comes for the 2 marks. एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं. ध्यान रखिएगा 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आने की तैयारी में है, आ भी रहे हैं, तो प्रिपेयर फॉर दैट. यहाँ से आपके एमसीक्यूज भी प्रिपेयर हो जाते हैं. इफ यू नो द आंसर देन यू कैन जस्ट, यस एब्सोल्युटली राइट, तो आप उसको कहिए आराम से कर भी सकते हैं. क्लियर अबाउट दैट? देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स? तो आपको सिर्फ 3 कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं, आपको 3 मार्क्स आपको मिल सकते हैं. They may be considered as write down the characteristic of the particle which helps them to bound together. तो कौन सी वाली है? हट जाओ मेरे सामने से. Very good. The third one, the characteristics of the particle which makes the elements to hold together is the force of attraction between them. Very clear. Just take care, revise the things. All the best. We'll come with the next topic, state of matter.
So many other things are there, explanations and everything. Till then, all the best. Do the questions. Bye.